अस्सलाम वालेकुम। सेकंड लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। तो सबसे पहले हमने जो फर्स्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ें सीखी थी उसमें रिसाइकिल बिन था, गूगल क्रोम था, फाइल थी, कंप्यूटर था और फोल्डर था। इसके अलावा हमने सीखा था इसकी स्टार्ट मेन्यू को किस तरीके से आप यूज़ करेंगे, ये चीज़ें हमने सीखी थी। तो आज इंशाल्लाह ताला थोड़ी मुख्तलिफ़ चीज़ें हम सीखते हैं। तो सबसे पहले ये मैं आपको बताता जाऊँ, ये वाला जो बार आपको नज़र आ रही है इसे कहते हैं टास्क बार। ये टास्क बार है और यहाँ पे मुख्तलिफ़ फंक्शंस हैं जिनको इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये स्टेप बाय स्टेप हम इसको करेंगे। उसके बाद ये स्टार्ट मेन्यू है और इस सफ़ा अगर देखें तो ये आपको यहाँ पे टाइम और डेट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे अगर टाइम और डेट को तब्दील करना है, जस्ट वन क्लिक लेफ़्ट लाइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा एक कैलेंडर। यहाँ पे नीचे चेंज डेट और टाइम का बटन लिंक आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जाके देखें तो यहाँ पे फिर एक चेंज डेट और टाइम पे आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी जो आप मंथ है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर टाइम चेंज करना है तो ऊपर और नीचे एक ऑप्शन मौजूद है जिसमें आप तब्दील कर सकते हैं। इसी तरह इसको भी चेंज कर सकते हैं। ओके की ऑप्शन करेंगे। ओके की ऑप्शन करने के बाद यहाँ आगे जाके फिर आपने ओके करना है। तो इस तरीके से आपका टाइम और डेट चेंज हो सकती है बड़ी आसानी के साथ। इसके साथ ये आगे स्पीकर सा बना रहा है, ये आपकी आवाज़ को कंट्रोल करता है। ये आपकी आवाज़ कंप्यूटर की आवाज़ का कंट्रोलर है, इसको आप इस्तेमाल बड़े आसानी से कर सकते हैं। और साथ यहाँ पे वाईफाई आ रहा है। वाईफाई जब आप कनेक्ट करेंगे तो अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला हम कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो आप किस तरीके से कनेक्ट करेंगे उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। और आगे हम बात करते हैं जी, राइट क्लिक करने से हमें कुछ ऑप्शन नज़र आ रही हैं जिसमें से सबसे पहली है व्यू की। व्यू के अंदर लार्ज आइकॉन्स हैं। ये आइकॉन्स से मुराद ये वाले आइकॉन्स जो हैं वो किस तरह नज़र आने चाहिए। तो लार्ज पे जैसे ही करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली बड़े हो गए हैं। फिर राइट क्लिक करते हैं और मीडियम पे करें, छोटे हो जाते हैं। और स्मॉल अगर करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी मैं मीडियम पे इनको रख रहा हूँ। और इसके बाद व्यू के अंदर ही आ जाता है ऑटो अरेंज आइकॉन्स। ऑटो अरेंज आइकॉन्स ऐसे होते हैं जैसा ऑटो आप कर सकते हैं। व्यू के अंदर और भी चीज़ें मौजूद हैं कि जैसे शो डेस्कटॉप आइकॉन, ये आइकॉन शो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे ये। तो इसी तरह अगर मैं दोबारा से यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये नज़र आ जाते हैं। और इसी तरह गैजेट्स हैं, तो ये वाले गैजेट एक लगा हुआ है, अगर नहीं शो करवाना तो ऐसे है और अगर शो करवाना है तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। इसी तरह हम सेकंड ऑप्शन है हमारी सॉर्ट की। तो सॉर्ट कैसे होते हैं, बाय नेम कर सकते हैं। इन आइकॉन्स को सॉर्ट कैसे करना चाहेंगे आप, तो बाय नेम करना चाहें तो इस टाइप से हो जाएगा। इसी तरह साइज़ के और दूसरे ऑप्शंस बाय टाइप और डेट मॉडिफाई के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो इसी कैसे आप इनको अगर करेंगे तो आपको ऑप्शंस सारी नज़र आ रही हैं। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है रिफ़्रेश की। तो अगर हम रिफ़्रेश करते हैं तो अपनी विंडो को रिफ़्रेश करने के लिए ये हम यानी डेस्कटॉप के ऊपर इसको रिफ़्रेश हम कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को रिफ़्रेश करने के लिए, ताकि आपका जो सिस्टम है जो बर्डन उस पर आ रहा है वो उस पर ख़त्म हो जाए। तो ये रिफ़्रेश की ऑप्शन है। तो अभी ये ऑप्शंस हम यूज़ नहीं कर रहे और यहाँ पे जा रहे हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन पे।
اسکرین ریزولوشن سے مراد یہ انوائرمنٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کیسا ہونا چاہیے؟ مختلف سائز ہیں اس ریزولوشن کے، یعنی کہ یہاں سے یہ پورا حصہ جو ہے اس کی ریزولوشن کیسی ہو۔ تو یہاں پہ اگر ہم جاتے ہیں تو مختلف سائزز ہیں، جس میں ریکمینڈڈ اوپر سب سے ہے۔ تو یہاں پہ جتنی آپشنز ہیں ان میں سے کوئی بھی آپ کر سکتے ہیں جو آپ کے مانیٹر یا ایل سی ڈی کے حساب سے کیسی آپ کو نظر آتی ہے، وہ آپ یہاں پہ کر کے اور اپلائی کر دیں گے تو آٹومیٹکلی وہ آپ کو بتا دے گی۔ میں جیسے اپلائی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ آلریڈی میری یہی ہے تو اس وجہ سے کوئی چینجنگ نظر نہیں آئی۔ اس کے بعد یہ کس طریقے سے آپ کو نظر آئے، پورٹریٹ تو ایل سی ڈی پاکستان میں نہیں ہے، لینڈسکیپ میں ہی ہے تو زیادہ یہی یوز ہوتا ہے۔ ایڈوانس سیٹنگز میں اگر آپ چلے جاتے ہیں تو یہ اس کے ویجے کارڈ کی اس یہاں پہ بتا رہا ہے آپ کے پاس کہ آپ کے پاس کون سا چپ کارڈ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بایوز کی انفارمیشن ہے اور مختلف مانیٹر اور یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، تو زیادہ ان کو سمجھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو میں اسے کینسل کر رہا ہوں، اس کو بھی کینسل کر رہا ہوں۔ تو ابھی ہم ایک اور جو ہے رائٹ کلک میں نے ڈیسک ٹاپ پہ پھر کیا ہے اور گیجٹس پہ آ گئے ہیں۔ گیجٹس ہمارے پاس کافی سارے ہیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ اور زیادہ لینا چاہیں تو آن لائن کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نیٹ چل رہا ہو۔ تو میں یہ گیجٹ لگانا چاہوں تو اس پہ ڈبل کلک کروں گا تو یہ آٹومیٹکلی میرے ڈیسک ٹاپ پہ شو ہو جائے گا۔ تو اسی طرح کے گیجٹس جتنے لگانا چاہیں وہ یہاں پہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو میں اس کو کلوز کر رہا ہوں، اور اگر اس کو آپ گیجٹس کو بند کرنا ہے، اس کے اوپر جائیں گے، کراس کا بٹن آ رہا ہے، یہ کلوز ہو جائے گا۔ اسی پہ بھی کراس کا بٹن آ رہا ہے، یہ کلوز ہو جائے گا۔ تو ابھی پھر ہم رائٹ کلک کر رہے ہیں اور پرسنلائز پہ جا رہے ہیں ہم۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس تھیمز ہیں مختلف قسم کے، یہ ڈیفرنٹ قسم کے یہاں پہ تھیمز موجود ہیں، یہ میں آپ کو دکھا دوں۔ تو اگر تھیم کو چینج کرنا چاہیں، جیسے یہ میں کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ آٹومیٹکلی یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ میرا چینج ہو گیا ہے، آٹومیٹکلی ہمارا چینج ہو گیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ تھیم کو چینج کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ طریقے سے جو آپ کو بہتر لگ رہا ہو۔ تو سائٹ پہ اگر دیکھتے ہیں تو کافی ساری اور آپشنز بھی موجود ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، جیسے یہ ہے، تو یہ ڈیفرنٹ کنٹرول پینل ہے، اس کو ہم انشاءاللہ تعالی آنے والے لیکچرز میں اس پہ بات کریں گے۔ چینج ڈیسک ٹاپ آئیکانس، جیسے آپ اگر چینج کرنا چاہیں، کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس کمپیوٹر اور ریسائیکل بن وہاں پہ موجود ہے، یوزر فائلز اور کنٹرول پینل اور یہ والی چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ میں کنٹرول پینل کو اگر ڈیسک ٹاپ پہ شو کروانا چاہ رہا ہوں، اس پہ کلک کروں گا اور اپلائی کر دوں گا۔ اپلائی کرنے کے ساتھ ہی میں اسے منیمائز کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں کنٹرول پینل ہمارے پاس آ گیا ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی بھی ہے جس کو آپ سلیکٹ کریں اور اس کا آئیکن چینج کرنا چاہیں تو آئیکن چینج آئیکن پہ کلک کریں گے اور یہاں سے کوئی بھی آئیکن لے لیں گے، اس پہ آپ جیسے ہی کلک کریں گے، اوکے کا بٹن پریس کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ چینج ہو جائے گا۔ اوکے کیا میں نے، اپلائی کیا تو یہاں پہ دیکھیں کمپیوٹر کا آئیکن چینج ہو گیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کے ڈیفرنٹ آئیکنز بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ہو گیا جی ہمارے پاس، اور آگے ہم چلتے ہیں۔ اگلی آپشن ہمارے پاس موجود ہے چینج ماؤس پوائنٹر۔ تو یہاں پہ مختلف ماؤس کے پوائنٹرز ہیں، جیسے میں ان میں سے یہ والا کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اوکے کر دیتا ہوں تو جیسے ہی میں کوئی ورک کرتا ہوں، جیسے میں رائٹ کلک ہی کرتا ہوں تو اس کا پوائنٹر تبدیل ہو گیا ہے، ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی۔ تو آئیکنز یہاں پہ آپ چینج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ابھی میں ڈیفالٹ پہ چلا جاتا ہوں، اس کے بعد آ جاتے ہیں
यहाँ पे चेंज योर अकाउंट पिक्चर, यहाँ पे क्लिक करें तो ये पिक्चर जो है वो स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पे जो पिक्चर आ रही है वो पिक्चर है। इसको आप इसको तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ये रखना चाहूँ और चेंज करना चाहूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जाके देखते हैं, देखें ये चेंज हो गई है। इसी तरह अगर आप अपनी पिक्चर लगाना चाहें तो ये हम ब्राउज पे जाएंगे और यहाँ से पिक्चर जहाँ पे आपके कंप्यूटर के अंदर पड़ी है वहाँ से इसको ओपन कर लेंगे। जैसे मैं ये वाली पिक्चर या ये वाली पिक्चर लेके मैं इसको ओपन करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे तब्दीली नज़र आ गई है, ये देखें। तो इस तरीके से आप तब्दील कर सकते हैं मुख्तलिफ आइकन्स। तो इससे के बाद हम जी चलते हैं नीचे कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं, डिस्प्ले की ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन का व्यू कैसे चेंज करना चाह रहे हैं, अप्लाई करेंगे तो आपका व्यू ऑटोमेटिकली तब्दील हो जाएगा। व्यू से मुराद ये वाला जो यहाँ पे आपको ये एरिया नज़र आ रहा है, ये मुख्तलिफ नज़र आएगा। हर दफ़ा अगर चेंज करेंगे 125% हो जाएगा। अभी हम स्मॉलर को यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। एडजस्टमेंट रेजोल्यूशन सेम टू सेम वही चीज़ है जिस पे हम गए थे। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं, इससे हम यूज़ नहीं करेंगे फ़िलहाल। और चेंज डिस्प्ले सेटिंग, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है जो आ रही है हमारे पास। और ये सारी चीज़ें इसी तरह की हैं, इनको इस्तेमाल करने की इतनी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, टास्क बार और स्टार्ट मेन्यू पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑटो हाइड की ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, ठीक है। लॉक की डेस्कटॉप लॉक की हमारे पास मौजूद है। लॉक से मुराद ये ऑलरेडी लॉक है, यहीं पे रहेगा। ऑटो हाइड करते हैं तो यहाँ पे अप्लाई मैं कर देता हूँ तो ये देखें ऑटो हाइड है, ये आपको नज़र आ रहा है। जब मेरा माउस यहाँ पे जाएगा तो ये नज़र आएगा, अदरवाइज नज़र नहीं आएगा। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल आप। तो इसी तरह अगर हम यूज़ स्मॉल आइकन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है तो आइकन्स यहाँ पे ये देखें नज़र आ रहे हैं, ये छोटे हो जाते हैं। यहाँ पे जो नज़र आ रहे हैं आपको जो आपके टास्क बार में हैं ये वाले होंगे, ये वाले। तो अगर इसे आप कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ये बड़े हो जाते हैं। आगे चलते हैं कि आपका टास्क बार कहाँ पे नज़र आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, ऊपर आए, इधर आए। तो यहाँ पे आप लेफ़्ट में कर रहा हूँ तो अप्लाई करता हूँ, लेफ़्ट पे चला जाता है। राइट पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, राइट पे चला जाता है। और इसी तरह जो है मुख्तलिफ ऑप्शंस और मौजूद हैं यहाँ पे। यहाँ पे टॉप के ऊपर करेंगे तो ये अप्लाई करें, टॉप पे आ जाता है। तो मैं इसे बॉटम पे रखता हूँ, बॉटम पे ले आते हैं। तो ये फंक्शंस आपने यूज़ करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओके कर देंगे और वापस हम आ जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ तक इंशाल्लाह ताला लेक्चर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मिलेंगे नए टास्क और नए जो इस विंडो के फंक्शंस हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में इंशाल्लाह ताला हम समझेंगे।